नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए फटाफट चर्चा में। स्वागत है हेमंत भाई आपका। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आपकी हमारी जेब पर नजर रखने का नया कानून लेकर के आ गई। जेब पर नजर नहीं रखेंगी, हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर नजर रखेंगी। जहां पर आप अपने घर में भी अपने बच्चों से प्राइवेसी रखते हैं, जिन हिस्सों पर जिंदगी के बहुत हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर आप अपने परिवार में भी प्राइवेसी रखते हैं। आपका अपना निजी सोशल मीडिया, ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी देखे, लेकिन निर्मला ताई देखेंगे। इस देश में ठग सेफ रहेंगे, डकैत उड़ जाएंगे, लेकिन आप और हम बिल्कुल नग्न होंगे। नग्न होना भी शब्द समझिए, बहुत बार होता है कि शब्द नग्न होना मतलब कह देंगे आप कि भाई कपड़ा कैसे उतारा नहीं उतारा। नग्न मतलब जब आपकी जिंदगी में कुछ भी आपकी निजता न रह जाए तो नग्न ही कहलाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, सब दुख साफ कर दूं, इसलिए कह रहा हूं कि आप नग्न हो जाएंगे। इस देश में 140 करोड़ नग्न लोग घूम रहे होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा। निर्मला ताई ऐसी व्यवस्था कर रही है, लेकिन इस व्यवस्था को करने के चक्कर में मित्रों की चर्चा आ गई। मित्र कौन से हैं? भगोड़े मित्रों की एक लंबी फहरिस्त है, सूची है। और ये भगोड़े मित्र जब आती है घर में झांकने की नौबत, तो फिर भगोड़े मित्रों की चर्चा से आप भाग नहीं सकते हैं। इन भगोड़े मित्रों के चक्कर में निर्मला ताई ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को फंसा दिया है, हमारे देश के अविनाशी प्रधानमंत्री। अब इसको कड़ी दर कड़ी हम खोलें, उससे पहले एक बयान है, एक बाइट है, वो हम आपको सुना दें और फिर उसके बाद हेमंत अत्री जी से इस विषय पर पूरा ब्यौरा सुनें। लेकिन पहले वो सुनना जरूरी है जिसके आधार पर हम आज बैठे हैं। चलाइए। Now it is now being specifically brought in and mentioned in the new bill because what is mentioned in the 1961 Income Tax Act is books of account physically kept, and then the ledgers, and every manual record which will show about your income, your expenditure, your monies and all that is specifically mentioned. And since the 1961 Act does not mention the digital, most often it becomes contentious. People go to the court or question, all right, I've shown you my ledger, but why do you want my passcode? So you will see my digital. Becomes an issue. So in order that what prevails now with a gap, that gap is getting filled up in the new income tax, which is before the bill, which is before the select committee. So in this, I will take a minute to explain as to why that digital thing will have to be brought in. Sir, encrypted messages and mobile phones. Unaccounted money to the extent of 250 crores have been detected when the encryption has been decoded. One. Second, evidences which have been seized from WhatsApp messages, particularly crypto assets worth more than 90 crores, and the network of people involved in it have all come out of WhatsApp messages. Now, if the law does not give you the legal backing, in spite of the fact and evidence being in your face, you will have to go stand in the court to say, yes, but the law doesn't provide, but the evidence is here, the money is being misused, it is unaccounted money. It becomes tedious. And therefore, the digital element has to be brought in. चलिए, बड़ा भारी अमाउंट मिला है। यही 5 ट्रिलियन में कमी रह गई थी। 5 ट्रिलियन हमको पहुंचना है, बस इतने कमी थी जो व्हाट्सएप से मिला है। 90 करोड़, 250 करोड़, हम तो सब जोड़ करके मान लिया 300, 400, 500 करोड़ रुपए मान लेते हैं। इतना तो मोदी जी के इवेंट में खर्च हो जाता है। मोदी जी के इवेंट का खर्चा है भाई इतना। इसके चक्कर में मतलब जितना मोदी जी के इवेंट का खर्चा है, उसके चक्कर में हेमंत भाई पूरे देश को नंगा कर रहे हैं। फिर मैं आज बार बार कहूंगा, देश को नंगा ही कर रहे हैं। मोदी के इवेंट के पैसे भर का जो है रिकवरी करने के लिए 140 करोड़ लोगों को नंगा कर रहा है। अरे उनको बुला लो ना, मेहुल भाई को, नरेंद्र भाई, मेहुल भाई को बुला लो, ललित भाई को बुला लो, तमाम भाई हैं। इन सब का आता पता नहीं है और यहां कपड़ा उतरवा रहे हो पूरे देश का। क्या है ये व्यवस्था? यही भारत में बचा था अब आखिर में। क्यों हेमंत जी? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए,
ये जो सरकार है ना, और ये खासतौर पर निर्मला सीतारमन की जो बातचीत का लहजा और ये सारी चीज, ये कुछ बयां कर रहा है। और ये बयां कर रहा है कि इन लोगों का माइंड सेट क्या है, ये कितने भोथरे लोग हैं, ये कितने खोखले लोग हैं, और ये तर्क को कुतर्क के रूप में प्रस्तुत करके और जिस तरह के हालात जनता के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें ये बहुत मिजरेबली फेल भी होते हैं। आप ये देखिए, एक हिंदुस्तान जैसा देश जिसके अंदर निर्मला जी ने सदन के पटल पर खड़े होकर, स्पीकर बैठे, सारी सदन बैठी लोकसभा में, और वहां एक ज्ञान दिया इन्होंने कि 250 करोड़ रुपए तो हमने व्हाट्सएप की ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के, इलीगल है व्हाट्सएप का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना, किस कानून के तहत पढ़ा आपने? और संसद के पटल पर, सी हर ऑडेसिटी, उनकी हिमाकत देखिए, संसद के पटल पर खड़ी होकर कह रही है कि जब उसको डिकोड किया गया व्हाट्सएप मैसेजेस को, तो उसमें 250 करोड़ रुपए उसकी बरामदगी हुई, अनअकाउंटेड कैश की, और 90 करोड़ रुपए जो ये आपकी क्रिप्टो करेंसी होती उसका पता लगा। अच्छा काम किया आपने, आपको शर्म आनी चाहिए वैसे इस काम के लिए। इस देश के 16,35,000 करोड़ रुपए 10 साल में माफ कर चुके हो। वो जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको ट्रैक कर लेते, उनमें से कुछ को ट्रैक कर लेते। 16 लाख, रिपीट कर देते हैं एक बार अमाउंट, 16,35,000 करोड़ रुपए जी, 10 साल। अगर ये मोदी सरकार का, ये मोदी जहां सरकार का पर फिगर इतना है पैसा अगर सदन रख के दिया पटल। जाए, मुझको लग रहा है हेमंत भाई, मैं थोड़ा इसलिए रोक रहा, इतना पैसा जहां पर रख दिया जाए, उसको अगर पैसे को वहां से उठवाया जाएगा तो ये 250-300 करोड़ रुपए तो वहां छूट जाएंगे, इधर उधर नोट दाएं बाएं चिपक जाएंगे, जितने के लिए पूरे देश को नंगा कर। हाँ, मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जब से सत्ता में आई है 16,33,000 करोड़ रुपए विलफुल डिफॉल्टरों के माफ किए हैं, राइट ऑफ किए हैं, और सदन के पटल पर खुद स्वीकार किया है कि ये हमने किए। 16,35,000 करोड़। उन लोगों की गतिविधियों पर रोकथाम करने की बजाय, ये कितने लोग हैं, ये 100 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लाख लोग होंगे, उनका कुछ नहीं, उन पे कोई ट्रैकिंग नहीं है। ट्रैकिंग किन पे है कि 143 करोड़ जो बाकी बचे हुए लोग हैं, उनके व्हाट्सएप की ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के मोहतरमा ने 250 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड कैश और 90 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी। ये इनके बौद्धिक दिवालियापन का इससे बड़ा और सबूत क्या होगा? और एक ये मान करके चलिएगा कि आप बहुत अगर ये इनकम टैक्स कोड बिल पास होता है, अभी तो सिलेक्ट कमेटी के पास, तो मान के चलिएगा कि भारत जो है वो देश लोकतंत्र की बजाय आधिकारिक तौर पर एक पुलिस और एक निगरानी स्टेट होगा, सर्वेलेंस स्टेट होगा। खुद उन्होंने स्वीकार किया कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, आपकी गूगल लोकेशन, आपका ये जो क्या बोलते हैं आजकल जो बच्चे यूज करते हैं, वो जो जिसमें डांस वांस करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टाग्राम, हर चीज जो है उसके ऊपर सरकार की नजर रहेगी इनकम टैक्स के नाम पर। इस देश में इनकम टैक्स लोग कितने लोग देते हैं? जो लेके भागते हैं उनका कुछ नहीं, केवल और केवल आम आदमी। 250 करोड़ रुपए की बरामदगी के लिए पूरे देश की आप निजता के अधिकार को छीन लेंगे, और संसद के पटल पे खड़ी होकर कह रही है बात। ये देखिए हिमाकत, पूरा विपक्ष सुन रहा है। किस अधिकार के तहत उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करवाई व्हाट्सएप? बता सकता है कोई बीजेपी का आदमी? कमाल देखिए आप, ए गवर्नमेंट ऑफ कंप्लीटली मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, उसकी प्रायोरिटीज ही पता नहीं क्या है। अरे जो लोग भाग गए, जो लोग तुम्हें विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो तुम्हें पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको घसीट के लाओ ना विदेशों से। 10 साल में भागे भागे हैं, कोई आज तक एक वापस आए हो तो बता दीजिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो कौन भागे हैं? हमारे मेहुल भाई जैसे लोग। कितने लोग भागे? किसी एक को पकड़ के लाए हो तो बता दीजिए। और आम आदमी की हालत ये है, एक तो 144 करोड़ में से खुद सर्वे बता रहा है कि 100 करोड़ लोगों के पास तो 2 वक्त की रोटी का खाना है, इसके अलावा कुछ खर्चने के लिए। उसके बावजूद उनकी क्या निगरानी करोगे आप? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? और जिनकी निगरानी करनी चाहिए वो आपके मित्र हैं, उनको आप कुछ कह नहीं सकते। आज आपने देखा कि हारून की लिस्ट आई है आज, उसके अंदर सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति इस साल में अब तक अपने मित्र की बढ़ाई है। सबसे ज्यादा संपत्ति पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो है ही है, पूरी दुनिया के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए संपत्ति बढ़ गई। तमाम उन सब एडनबर्ग और पता नहीं क्या क्या रिपोर्टें आ गई, दुनिया भर की चीजें होगी। अमेरिका में केस भी फाइल हो गया, इंडाइटमेंट फाइल हो गया, उसके बाद भी 1 लाख करोड़ अपने मित्र की तो संपत्ति बढ़ी है। और आम आदमी जो 2 जून की रोटी को मोहताज है, उसका आप सोशल मीडिया से लेके हर चीज की सर्वेलेंस करेंगे। तो ये भारत देने आए थे मोदी जी, ये नया भारत, ये विश्वगुरु भारत। और ऑफिशियली संसद के पटल पर खड़े होकर ये कहना कि 1961 का जो पुराना एक्ट है आयकर अधिनियम, उसमें चूंकि डिजिटल उस जमाने में था ही नहीं, तो उसको जोड़ने का मतलब मोहतरमा ने ये समझा कि हर चीज की आप निगरानी कर। तो सुप्रीम कोर्ट के जो
दर्जनों सैकड़ों ऑर्डर हैं जो निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार है और सारी चीजें, उनका क्या होगा? और मजेदार बात और देखिए, जिसको फंसाना चाहे उसको फंसा देंगे और जिसको छोड़ना चाहे उसको छोड़ भी देंगे। ये नया है। आयकर अधिनियम एक चीज है जिसकी आपने जिक्र किया है। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें करने जा रही है सरकार जो चाइना से भी बुरा हाल हमारा, अगर ये दोनों कानून पास हो गए तो चाइना से भी बुरा हाल होगा। वो क्या कानून है? एक तो आयकर अधिनियम का मैंने जिक्र किया कि आपकी गूगल लोकेशन तक सरकार रियल टाइम में ट्रैक करेगी इनकम टैक्स के नाम पर। आपकी इनकम हो चाहे ना हो, ट्रैक जरूर होंगे आप। ठीक। और दूसरा क्या है, आईटीआई एक्ट में निजता का अधिकार लगा करके सारी चीजें बना कर देंगे। ठीक। आप जैसा कोई खोजी पत्रकार अगर किसी विलफुल डिफॉल्टर की सूचना मांगेगा बैंक से या कहीं से भी, तो मना कर देंगे, भैया तो निजी सूचना है, हम नहीं दे सकते, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में। और अगर आपने उस खबर पर मेहनत करके, काम करके, आंकड़े जुटा लिए, डेटा जुटा लिया और उसका नाम लिख दिया कि फला आदमी इतने रुपए का डिफॉल्टर है, तो आपको जानकर हैरानी होगी, आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वो भी कानून बनाने जा रहे हैं। 500 करोड़ तक का जुर्माना पत्रकार कहां से देगा? पीढ़ियां बिक जाएंगी, गांव के गांव बिक जाएंगे। तो पत्रकारिता का तो सत्यानाश पहले कर दिया, खोजी पत्रकारिता जो बची हुई है उसको भी तबाह करने की, उसकी भी ऑबिचुरी लिखने की तैयारी कर दी गई है। सूचना आपको ऑफिशियली मिलेगी नहीं, आप मेहनत करके निकालोगे, खबर लिखोगे, नाम लिखोगे किसी का, तो ये कहेंगे इसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उनके मित्रों की तो निजता भी है, मोदी जी की भी निजता है, भाजपा समर्थकों की भी निजता है। निजता केवल आम आदमी की नहीं है। उसका व्हाट्सएप भी ट्रैक करेंगे, उसका सोशल मीडिया भी ट्रैक करेंगे, उसका इंस्टाग्राम भी ट्रैक करेंगे, उसका फोन भी ट्रैक करेंगे, उसकी लोकेशन भी ट्रैक करेंगे। उसकी कोई निजता नहीं है। ये नया भारत है। जो फासिस्ट रिजीम होते हैं, ये उनकी पहली पहचान होती है कि सूचना आपको तो कोई सूचना हम देंगे नहीं। मोदी जी के ले लीजिए ना, पीएम केयर के बारे में आप कोई सूचना एक लाइन की लेके दिखाइए। आपके प्रधानमंत्री होते हुए जिस काम में प्रधानमंत्री न बोले, क्या वो निजी एक्टिविटी हो सकती है क्या? उसमें राजनाथ भी है, उसमें गडकरी भी है उस ट्रस्ट के अंदर, आप सूचना लेके दिखा दीजिए। और अगर आपने खबर छाप दी तो आपके ऊपर 500 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये नया भारत, ये नया लोकतंत्र, ये परिभाषा समझ लीजिए, बहुत काम आएगी आपको। ये जो भगत सुबह से शाम तक उछलते फिरते हैं ना, इनको पता लगेगा आने वाले समय में। सोचिएगा क्या होगा। नहीं, सोचना क्या है, सोचना क्या है, वो हालात बिल्कुल आप कल्पना कर लीजिए कि आपके बेडरूम में कोई घुस आया, ठग, चोर, डकैत, कोई भी घुस आया और कहा वहां पर कि इस बेडरूम से सब बाहर निकल जाओ, हमारी प्राइवेसी है, हमारी प्राइवेसी, हमारी निजता का अगर हनन किया तो अभी यहीं पर कनपट्टी पे फायर मारूंगा। मतलब आपकी जान हलक में है। आपके बेडरूम में बैठ करके कोई अपनी प्राइवेसी कह रहा है कि हमारी प्राइवेसी पर नहीं जरा सा भी आपको वो करना है, डाउट करना है, ना उसके बारे में आपको कोई उछल कूद करनी है। और आपके बेडरूम में बैठ गया तो आपकी प्राइवेसी तो खत्म हो गई, खत्म हो गई। ये है बिल्कुल। और ये माल्या, विजय भाई, मेहुल भाई, ललित भाई, इन पे क्या होगा? वो एक शायद ललित भाई ही है ना, जिनकी पार्टी में लंदन में हरीश साल्वे सीढ़ी पर थे अपनी नई शायद कोई साथी के साथ, है इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी वकील हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है ललित भाई को लाने गए हों। फिर मेरे मन में आया ललित भाई को लाने नहीं गए होंगे, हो सकता है ललित भाई, मेहुल भाई और जो है विजय भाई, ये सब मिलकर के दाऊद भाई को लाने गए हों, क्योंकि 14 के पहले हम सुने थे कि दाऊद को लेके आएंगे खींच के, तो इन सबको इसलिए भेजा गया हो। ये अद्भुत है। मतलब आप, फिर मैं रिपीट करूंगा, ये बार-बार रिपीट कर रहा हूं, अरे इनका जुर्माने और इनके कानून से डर करके हथियार नहीं रख देंगे हम लोग अपना, ये हमारे जुबान ही हमारे लिए अस्त्र है। ये पूरे देश को, इस देश के ठगों को, लुटेरों को प्राइवेसी दे करके इस देश के 140 करोड़ लोगों को नंगा करने के लिए, नग्न करने के लिए सब हो रहा है। बताइए, आप कल्पना करिए, फिर मैं वो अमाउंट दोहराऊंगा, 250 करोड़ रुपए। अभी हेमंत भाई ने शो के पहले चर्चा हुई तो मैं कहा कि अब तक का जितना इन लोग का है कुबेर का खजाना, आप जरा निकाल लीजिए। तो 16,35,000 करोड़ रुपए, आपने सुना, 16,35,000 करोड़। दुनिया 95% देशों के साथ जीडीपी नहीं, 95 क्या 98%, 1-2% का है उतनी जीडीपी।
उतना वेवाफ हो गया है, कर्जा माफ हो गया है उन दोस्तों। और 250 करोड़ रुपए के लिए भाई हमारा व्हाट्सएप पे हमने किसको क्या लिखा है सब कुछ वहां पे देखा जा रहा है। अब आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे लिखिएगा तो ध्यान रखिएगा, और किसी से उधार 500 रुपए 1000 रुपए मांग लीजिए तो बिल्कुल सावधान चौकन्ना रहिए। ये मैं हेमंत भाई, मैं लीगल थोड़ा एस्पेक्ट पे जाना चाह रहा हूँ। क्या हम तो खैर मैं निजी तौर पर भी पूछ रहा हूँ कि कोई फ्री व्री वकील 2-4 मिले तो चलिए चलते हैं कोर्ट में, बाकी तो देश ताली बजा रहा है ना इससे। आप बताइए, ये तो मुझे लगता है कि इस देश में ऐसा मामला है कि अगर अगर रीढ़ की हड्डी सीधी हो सुप्रीम कोर्ट की और अभी भी थोड़ा बहुत गैरत बचा हो तो ये जेल जाएंगे सब, ये सब जेल जाएंगे। आपके घर में झांकने का अधिकार किसने दिया? किससे पूछ करके किया? ये इमरजेंसी, ये तो फिर परमानेंट इमरजेंसी है। आप इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की बात कर रहे हो और ये विपक्ष वाले गूंगे बहरे पता नहीं क्या कर रहे थे संसद में, क्या कर रहे थे ये सब संसद में, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। ये विपक्ष, ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी सवेरे से रात तक खाली अडानी अडानी अडानी, अरे अडानी अडानी तो मौज कर रहा है। आम आदमी घर में जो है कैमरा लगाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या कर रहा है विपक्ष के लोग? अब तो विपक्ष थोड़ा बहुत जीवंत है 2024 के बाद संख्या बल में। हेमंत जी, आशीष भाई देखिए, ये जो है ना बेसिकली जो आयकर अधिनियम के नाम पर जो कुछ यही एक जासूसी का वैधानिक लाइसेंस होगा, आधिकारिक लाइसेंस होगा। नया आयकर अधिनियम केवल इतना है, इसमें हर चीज पर नजर रहेगी, हर चीज पर, आपकी हर हरकत पे, हर मूवमेंट पे, हर गतिविधि पे। केवल जो इनके भगौड़े डकैत हैं, जो इनके भगौड़े मित्र हैं, डिफाल्टर्स जो है, केवल उनकी मौज ही मौज है। और ये होना ही था। देश लगातार 10 साल से एक ही बात को किया जा रहा है कि मैं गरीबों के साथ हूं, मैं गरीबों के साथ हूं। वो दिख गया आप किसके साथ है। 16,35,000 करोड़ आप जिनके माफ करते हैं, उनका तो कोई जिक्र नहीं है पूरे नैरेटिव में, उनकी कोई ट्रैकिंग नहीं है, उनकी कोई निगरानी नहीं है। और 90 करोड़ और 250 करोड़ 143 करोड़ उनके चक्कर में वो सारे के सारे लोग इनके रेडार पे आ गए। आपको थोड़ा सा ब्रेकअप बताता हूँ, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो 2014-15 में इसने केवल 58,786 करोड़ रुपए माफ किए थे, राइट ऑफ किए थे। वो आंकड़ा 2022-23 में आपको जान के हैरानी होगी, वो लगभग 4 गुना हो गया, 2,16,324 करोड़ हो गया 2022-23 में। ये प्रगति की है और वो सारे का सारा राइट ऑफ कर दिया गया। तो ये बेसिकली क्या है कि इन लोगों को तो कुछ नहीं कहेंगे ये, क्यों नहीं कहेंगे वो भी आप समझ सकते हैं। पीछे आपने देखी होंगी सारी डिटेल्स, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे उन सब की जानकारी दीजिए, तो उसमें आपने सारा खोल के देखा था किस किस ने कितना दिया है। क्या बिगड़ गया उसका? किसी की जांच हुई क्या? और 90 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी मिली, उसको निर्मला ताइस्ते उस पर संसद में खड़ी होकर बता रही। 250 करोड़ की क्रिप्टो, वो सॉरी क्या नाम है, दूसरी अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी, उसको वहां पर जाकर के बता रही है। तो सरकार की प्राथमिकता दिखाते हैं ये कि सरकार की प्राथमिकता है 500 करोड़ की चोरी करने वालों का नाम लेकर के 143 करोड़ लोगों को फुल टाइम निगरानी में ले आओ। आगे पेगासस की जरूरत नहीं पड़ेगी, माफ कीजिएगा, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकम टैक्स के नाम पर जो चाहे जैसे चाहे वो कर सकते हैं। और कानून क्या बनने जा रहा है, अगर आगे की बताऊंगा ना तो आपको और हैरानी होगी। आशीष चित्रांशी से मुझे मोहब्बत होगी, मैं एक इनकम टैक्स अफसर हूं, मुझे आपसे मोहब्बत होगी कि इसका इलाज करना, ये बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं। मैं एक फर्जी सम्मन बनाऊंगा आपके नाम कि आपके इनकम टैक्स में ये है, ये है, ये, वो आपको भेजूंगा नहीं, केवल डिस्पैच में दिखा दूंगा, उसका नंबर लगा दूंगा। और उसके बाद आपकी ईमेल, आपका व्हाट्सएप, आपका जितने सोशल मीडिया अकाउंट है, जितनी आपकी गूगल लोकेशन है, वो हर चीज मैं अपने ऑफिस में बैठ के ट्रैक कर पाऊंगा। ये है नया कानून। सम्मन भी देने की जरूरत नहीं, सम्मन पे डिस्पैच नंबर लगा दिया, उनकी तरफ से गया, आपको पता भी नहीं है, वो आपकी हर चीज को ट्रैक कर रहे हैं और ऑफिशियली कर रहे हैं। कानून में प्रावधान है कि आयकर अधिकारी आपको ट्रैक कर सकता है। किस बात पे ट्रैक करेगा? क्या है मेरे पास? तो पूरे देश को एक सर्वेलेंस स्टेट बनाने की तैयारी, पुलिस स्टेट तो पहले ही बना दिया। आप कोई कविता लिख दीजिए, कोई कहानी लिख दीजिए, कोई शेर लिख दीजिए, तो उसपे तो आपके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज हो जाता है, समाज को बांटने का केस दर्ज हो जाता है। केवल आप बीजेपी के अपोनेंट होने चाहिए, तो इतनी सी बात है। अब ये निगरानी और बीजेपी में रह करके आप बोरी, पूरा जहर की बोरी, जहर मतलब नफरत की बोरी में घूमिए और जहां मन करे सड़क खोद के वहीं पे कहिए कि यहीं पे हम जहर की खेती करेंगे, करिए, कोई नहीं रोक टोक है आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये जो सारी स्थिति है ना, ये सरकार की प्रायोरिटीज दिखाती है कि किस तरीके से कंप्लीट कंट्रोल आपकी हर गतिविधि पे। ये चाइना के अंदर होता है ये सब। आप तो लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी बताते हैं अपने आप को। इनकम टैक्स इस देश में पहली बात तो कितने लोग देते हैं? पहली बात तो ये सवाल है। जो संघीय है, कुतर्की है, जितने भी ये पकड़ते हैं, कहते कितने लोग टैक्स देते हैं? केवल इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं होता। भिखारी अगर कटोरा मांगता है, भीख की खरीदता है, भीख का कटोरा, उस पर भी टैक्स है इस देश में। ये मान के चलिएगा तो हर आदमी टैक्स देता है। जिसकी आयकर उस लेवल पे हो आयकर देता है, नहीं तो बाकी टैक्स देता है, जीएसटी से लेकर दुनिया भर की टैक्स। तो एक तो ये कुतर्क के भाई वो टैक्स नहीं देते। और आप अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन कीजिए ना कि लीकेज ना बचे, लूप होल्स ना बचे। निगरानी स्टेट बढ़ाने के लिए किसने कहा आपको? मैं तो मैं प्रायोरिटी उससे है ये आगे की सरकार। बात मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। ये देखिए क्या होता है ना कि मैं फिर वो बात कहूंगा जो चुभेगी। जिस देश में ये मान लेती है सत्ता और सरकार कि इस देश में मूर्ख रहते हैं, जाहिल रहते हैं, उस देश में ऐसे ही होता है। क्योंकि सरकार के जो अंधभक्त होते हैं, नेता के अंधभक्त होते हैं, वो खुद ही उनके जो है सेफगार्ड बन के खड़े हो जाते हैं। उसको अपने हिसाब से परिभाषित करके बचाव करने लगते हैं फैसलों। अमेरिका, अच्छा ये भी नहीं दिक्कत होता कि देख पा रहे हो कि ताऊ क्या कर रहे हैं, पहले ताऊ में और पापा में थोड़ा साम्यता हो जाए। जो ताऊ हैं इस समय अमेरिका वाले, ताऊ ने क्या कहा अमेरिका में कि हम अपने देश के लोगों पे टैक्स का बोझ ही हटा देंगे। यही कहा था ना, मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ। टैक्स का बोझ हटा देंगे, हम बाकी देशों से लड़ेंगे, उनको चूसेंगे, उनको निचोड़ेंगे, अपने लोगों से हम टैक्स का बोझ हटाएंगे। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए वो अपने नागरिकों से टैक्स का बोझ खत्म करने आ रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा था कि जैसे उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, हम दोनों में बड़ी दोस्ती इसीलिए है कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट, हमारे लिए भारत फर्स्ट। वहां पे मागा है और यहाँ पे मैगी या कुछ ऐसे ही है, जो निगा भी है निगा मैगी है। मैं तो निगा जो भी मैगी चाउमीन जो भी है, मतलब वो है मैगी चाउमीन ही। वो 2 मिनट का नूडल और पूरे दिन भक्त खाते हैं। 2 मिनट में मोदी जी नूडल बनाते हैं और भक्त पूरे दिन खाते हैं। तो जो है यहाँ भी कि हम भी अपने देश को टॉप पे ले जाएँगे। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला इस रास्ता अपनाया है कि हम अपने देश से टैक्स का बोझ हटाएँगे। और हमारे यहाँ वाला क्या लाया है कि आपके घर में झाँकेंगे, आपके जीवन में झाँकेंगे, आपके व्हाट्सएप में झाँकेंगे, आपके मेल में झाँकेंगे, आपके गूगल लोकेशन में झाँकेंगे और पैसा निकालेंगे कितना 250 करोड़ रुपए। जितना एक बार विदेश जाने में, एक इवेंट करने में मोदी जी खर्च कर देते हैं, उतना निकालने के लिए। तो इसका इसका मतलब क्या है? ये सबसे बड़ी बात है कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पहली बात खत्म करने का की कोशिश है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ये आप या हम अभी तक जो चर्चा किए हैं, इसको हम अभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देख रहे हैं, टैक्स के एस्पेक्ट से देख रहे हैं। मेरे मन में संदेह है क्योंकि इतना तो ऐसा भी नहीं है कि वित्त मंत्री को हम ऐसा मान लें कि उनको 250 करोड़ रुपए अमाउंट ही नहीं पता है कितना होता है। ये 250 करोड़ रुपए कुछ इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या इसका वजूद है? 250 करोड़ रुपए के लिए तो ये कानून आया नहीं है। इस कानून का असली मंतव्य कुछ और है हेमंत भाई। नहीं, वही निगरानी, वही वो पेगासस की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। सिंपल सी हुँ, बात है। हुँ, कंप्लीटली रियल टाइम में हर आदमी की, खास तौर पे राजनीतिक विरोधी, हुँ, जो भी आदमी, और खास तौर पे क्या, जैसे अमेरिका, सॉरी, चाइना में और रशिया में क्या होता है, हर हुँ, आदमी पर हर पल दृष्टि क्यों रखी जाती है? नॉर्थ कोरिया में भी होता है ये। रियल टाइम निगरानी किस लिए की जाती है कि आप कोई ऐसी चीज तो सोशल मीडिया पे नहीं लिख रहे जो सरकार को सूट नहीं करती। हुँ, आप कहीं बगावत के बीच तो नहीं है। पेगासस उसकी पहली कड़ी थी। उसमें हुँ, लिमिटेड उसका वो था, क्या बोलते हैं उसकी कैपेसिटी, के दिन में 100 फोन ट्रैक कर सकते हो, 200 कर सकते हो। उसके अलग हुँ, अलग वर्जन थे। ये ऐसी चीज है जिसमें आप हर विरोधी को पिन पॉइंट करके, उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन होंगे? जो लोग सरकार को खटकते हैं। नंबर एक अपोनेंट्स, पॉलिटिकल अपोनेंट्स, उसके बाद एक्टिविस्ट, उसके बाद चंद जर्नलिस्ट, क्योंकि बाकी तो सारे के सारे आ लिए मुख्य धारा में, चंद जर्नलिस्ट, और ऐसे लोग जो समाज को, जो क्या बोलते हैं आप, जो सिविल सोसाइटी और इस तरह के जो लोग हैं जो आंदोलन की बात करते हैं और करते हैं, उन सब की हरकतों पर नजर रखते हुए कि सरकार के खिलाफ कुछ बिल्टअप तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने क्या हुआ अभी पीछे, श्रीलंका में क्या हुआ था एकदम, उसका भी आपके सामने उदाहरण सामने। जिस तरह की यहाँ की नीतियां हैं, इनको पता है कि कल को इसका फॉल आउट क्या हो सकता है। उसको पहले ही इनकम टैक्स के नाम पर और तमाम उसके गार्ड में
इस तरह की एक तैयारी की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो बोलने में सक्षम हो, जो सरकार का विरोध कर सकता हो, जो लोगों को मोबिलाइज कर सकता हो, जो सरकार के सामने छाती तान के खड़ा हो सकता हो, उसका इलाज कर दीजिए। इसके पीछे सीधी सीधी मंशा ये है। इसमें निजता का अधिकार भाड़ में गया, इसमें आपके सारे मौलिक अधिकार भाड़ में गए। सरकार को केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। इनकम टैक्स वगैरह सब कहने की बातें, कुछ नहीं फर्क पड़ता। वही कह रहे हैं। 143 करोड़ की सर्वेलेंस करके आप 500 करोड़ ले भी आए तो क्या तोप चला दिया आपने? अरे उनको रोक लो ना, वो जो भागे। 143 करोड़ के जिंदगी में जो है घुस के उन्हें उनके कपड़े उतार के 500 करोड़ 5000 करोड़ कोई वैल्यू नहीं है इस देश की मार्केट और जीडीपी के हिसाब से। तो ये वो मंशा है और विपक्ष को ये आखिरी मौका है, ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। परसों तो इसलिए विपक्ष नहीं बोला क्योंकि वो अपने जो इनकम टैक्स बिल को प्रेजेंट करी थी एक तरीके से, उस पर चर्चा अब सितंबर में होगी जब अगला सेशन आएगा। लेकिन सवाल ये कि विपक्ष को इस मसले को लेकर के सड़कों पर तत्काल उतर जाना चाहिए। ये मेन नैरेटिव होना चाहिए। अब तक तो बेरोजगारी और भुखमरी है ही, उस महंगाई सबसे बड़ा इशू है। अब ये जो मसला है कि आपकी निजता भी नहीं बचेगी, आप सांस लेने के लायक नहीं रहेंगे। आपने कितने सांस लिए वो चाहेंगी तो ये भी गिन लेंगी बैठ करके। ये समझने की बात है। ये आने वाला बहुत खतरनाक दौर का संकेत है। लेकिन विपक्ष करेगा कुछ ऐसा, उम्मीद कम ही है कि ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद पालें कि विपक्ष कुछ करेगा। क्योंकि विपक्ष में हम लोग कई बार चर्चा किया, हर दल में तो स्लीपर सेल है। वही समझाएगा कि नहीं नहीं मत इसके चक्कर में पड़ो, आप जाने तो पास जो हो रहा है हो जाए। विपक्ष लड़ेगा नहीं, सरकार मनमानी करेगी और आने वाला वक्त आप ये मान लीजिए कि हमेशा हम कहते हैं घोषित आपातकाल से ज्यादा अघोषित आपातकाल खतरनाक होता है। जो घोषित में पता है ना कि क्या-क्या हो सकता है। सबको बचाव और सावधानी सबको पता होती है। ये इलाज करने की बात कहा ना हेमंत भाई ने, वाक़ई ये इलाज करने की बात है। ये ऐसा इलाज कि इस देश से पूरा इलाज, ये व्यक्ति का नहीं पूरे देश का इलाज होने जा रहा है। और इलाज उस दौर में होने जा रहा है। कल मैं 2-3 दिन से लगातार सफर में हूँ, इधर-उधर भटक रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ। हम मतलब कैसे, मुझे कई बार मोदी पर उस साहब पे नहीं गुस्सा आता है। चर्चा का वक़्त खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी 30 सेकंड में बोलूँ हेमंत भाई, नहीं आता है कुछ भी। हम आप ही उसकी ज़िम्मेदार हैं। हम कहते हैं हम विकसित देश मैं कई बार दुकानों पे गया, कुछ लोगों की बातचीत, अरे थोड़ा-सा लेट हो गया, नहीं तो हम लोग 3-4 साल पहले विकसित देश बन चुके होते। मैंने ऐसा सुना है अपने कान से, मेरी मौजूदगी में, छोटी-छोटी दुकानों पर। यहाँ पॉलिटिकल हर आदमी अवेयर रहता है, पूरा पॉलिटिकली एक्टिव हर व्यक्ति है। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, किराना की दुकान पे, कि 5-6 साल पहले भी हम लोग विकसित बन सकते थे, थोड़ा-सा डिले हो गया। विकसित हिंदी में लिखवाओ तो पता नहीं लिख पाएँगे कि नहीं, और डेवलप्ड अंग्रेजी में लिखवाओ तो पता नहीं लिख पाएँगे कि नहीं लिख पाएँगे। पता ही नहीं है। स्मार्ट सिटी क्या होता है, कितना बना है, पता ही नहीं है। डेवलप्ड कंट्री, इस देश में 2 सेक्शन है, मीडिया करने वाली नहीं है, हम लोग के पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस देश में 2 सेक्टर वो पूरी समस्या के मूल में है, हेल्थ और एजुकेशन में जो मची हुई लूट है। और ये लूट हर दिन बढ़ रही है, और हर डेवलप्ड कंट्री में हेल्थ और एजुकेशन फ्री एंड इक्वल है। फ्री एंड इक्वल, यही सबसे बड़ा मैं मानता हूँ विकसित देश की पहचान। आप चले जाइए यूरोपियन कंट्रीज में, हेल्थ एंड एजुकेशन इक्वल एंड फ्री। यहाँ हेल्थ और एजुकेशन, इसी पर तो सारे के सारे जितने खटमल और मच्छर हैं, उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पर कब्जा कर लिया है। पूरे देश का खून चूस रहे हैं। उनका पता नहीं व्हाट्सएप देखती हैं कि नहीं निर्मला ताई, सबका खून चूस के रखे हैं। उनका व्हाट्सएप देख ले तो कुछ ज्यादा अमाउंट आवे। खैर चलिए, ये सब विषय जाएंगे फिर तो एथिक्स में, फिर उस पे तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। इजाज़त दीजिए हमें, कल हेमंत जी के साथ फिर कार्यक्रम यही लेकर के आऊँगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। इंतज़ार करिए और न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। कार्यक्रम को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको नीरस और बोरिंग लगे, क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, हम लोग सरकार नहीं गिरवा रहे हो ना खेला कर रहे हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि खेला करना कि खेला होगा या सरकार गिर जाएगी। सरकार नहीं गिरने वाली है, आपकी सेहत गिर जाएगी, आप कहीं पर भी सुरक्षित और निजता में मतलब आपकी कहीं प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। इतना बस ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद हेमंत भाई।